दीपावली की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। एंजॉय किया होगा, क्रैकर्स जलाए होंगे, जितने जला सकते हो जलाओ, कोई प्रॉब्लम मर तो नहीं है, 2% और बढ़ जाएगा पॉल्यूशन, क्या होगा, बट हैव फन, राइट। काल करें सो आज करें सो, ठीक है। चलो हम इस बात में नहीं जाएंगे, गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं जा सकते, केस हो सकता है। कृपया करके पटाखे ना जलाएं, ऐसी बात आपको नहीं पता है, ठीक है। ओके, सो गाइस हमने कार्बन कंपाउंड का सारा पार्ट कर लिया, एक लास्ट पार्ट रह गया है सोप्स एंड डिटर्जेंट। ये भी कार्बन कंपाउंड होते हैं, मतलब तुम देखो कोई भी तो सोप्स और डिटर्जेंट को ये कह सकते हैं कि दे आर आल्सो द ऑर्गेनिक कंपाउंड, लेकिन ये कभी इंसान के अंदर या जानवर के अंदर नहीं बने ना, या प्लांट्स के अंदर नहीं बने। इज इट राइट और रॉन्ग? दिस इज रॉन्ग। They are made from the animal fats and plant fats. So actually they are also the organic compounds. अब इनका भी क्लींजिंग एक्शन होता है, क्या होता है, ये डिफरेंट काइंड ऑफ सोप है जो हैंडमेड सोप होते हैं। महंगे महंगे होटल जाते हैं ना, 25-30-40 हजार के कपड़े होते हैं, वहां ही मिलते हैं। पता नहीं, मेरे को सुना है ऐसा। Soaps and detergents, if we wash our hand with water and they do not get clean, but if we use some soap or detergent powder, the cleaning becomes very easy, right? हाथ कैसे धोते हैं? शो मी, ऐसे धोते हो या ऐसे 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 कैसे धोते हो? शेर भी लोग याद होते हैं। देखो अगर आप हाथ नहीं धोएंगे ना तो आप ज्यादा इम्यून होंगे, बीमारी कम रहेगी। आपकी स्किन बनी ही नहीं है वॉश करने की। चलो हम इस चीज पे नहीं जाएंगे, ये भी एक लॉजिक है। The more you less soap, the more stronger you will be. And any substance which has cleansing action in water is known as a soap. Cleansing action in water is known as soap. याद रखना, कहाँ पे क्लींजिंग एक्शन होगा? वो वाटर के अंदर, तो उसको आप कहते हैं सोप और डिटर्जेंट, राइट? कुछ भी आप कह सकते हैं उसको। In other any substance which remove dirt is called a detergent. ये बात क्लियर है? अब दो तरह के होते हैं, soapy और non soapy. There are two types of detergent which is called soapy and non soapy. What does mean by in everyday language? Soapy detergent are called soaps and non soapy detergent are called synthetic detergents or detergents. देखो जो सब्सटेंस सॉलिड फिगर में होता है, ठीक है, तो उसको आप कहते हैं सोपी डिटर्जेंट्स। बेसिकली सोप्स आर those soaps which forms lather or foam in the soft water only, whereas they cannot form the foam in the hot water. What does we mean by hot water? That is saline water, that is contains the salt in it. So अब खारा पानी है, हैंडपंप का पानी है, उसमें आप नहीं यूज कर सकते सिंपल सोप्स को, जैसे वो नौलखा साबुन जिसको कहते हैं, आपको मोटे मोटे देखे होंगे कभी, किसी ने देखे लाइफ में? एक मैं डालना भूल गया, पता नहीं क्यों भूल गया, I would have shown you, कोई बात नहीं, छोड़ना। ब्राउन कलर के होते हैं गंदे गंदे, चक्की कहते हैं उसको, चक्की स्मेल भी बड़ी मस्ती होती है उसकी। यार मेरे को अच्छी लगती है, मेरे को नेशनलॉजिक फीलिंग देती है, क्योंकि जब हमारे जमाने में वो नए नए स्टार्ट हुए थे तो वी इट गिव्स अस अ वेरी राइट। सो दोस आर द एंड जो सोप्स सिर्फ सॉफ्ट वाटर में लेदर या फॉर्म, एक ही वर्ड है, लेदर या फॉर्म एक ही मीनिंग है, फॉर्म करते हैं उनको सोप्स कहते हैं। व्हेन डू नॉट फॉर्म्स द लेदर ऑन द सॉफ्ट वाटर आर नोन एज soapless soaps or detergent. This is clear, you can add small amounts of soap or forms leather in the, देखो आप इस तरह से फटाफट से ना छोटे छोटे वो बना लो, soaps forms leather, soapless forms, soapless soaps soapless does not forms leather. सिंपल, इस तरह से एक छोटा सा डायग्राम बना हुआ सामने से क्लियर हो जाएगा, बना हुआ याद भी रहेगा वैसे। ओके, इज इट ओके गाइस? इन एवरीडे लैंग्वेज हम जो सोप्स और डिटर्जेंट पे एक ही कहते हैं। सोपलेस सोप्स का दूसरा नाम क्या है? डिटर्जेंट। सर्फ एक्सेल, रिन, घड़ी, विम के भी पाउडर आते हैं ना, कुछ आता है, और कौन से होते हैं? Tide, Ariel, right? There are many companies there now. It means synthetic detergent, though in the real sense, the soap is also a detergent. ठीक, ये बात कुछ नहीं। Soaps and detergents used for washing clothes. कपड़े धोने के काम आते हैं, इंसानों को धोने के काम आते हैं, गाड़ी धोने के काम आते हैं, जो भी चीज गंदी है वॉशेबल है उसको धोने के भी देखें। सोप बाथरूम में देखे ना एक बार, कितनी बार देखे?
वेरी गुड, दिस शोज दैट दिस गाय टेक्स बात। सीख ले कुछ तेजस, उसको बोले बात ना क्या है। Hence proof क्या कर रहा था? सुप्रीम कोर्ट में ने बैन किया पटाखे और तुम पटाखे जला रहे हो और ये रिकॉर्डिंग में है। कैमरामैन इसकी और शक्ल दिखाओ, पुलिस केस करेगी इस पे। Guys, I will show you something. Just see this. I am teaching in this girl. खड़े हो, खड़े हो, get up, read ये देख। कैमरामैन इधर करो इसकी और पेश। Show this. खड़े हो जाओ, कैमरामैन फेस दिखाओ उसका। डरो मत, नहीं मारेगी बाद में। ये गुंडे नहीं बुलाई, वो कह रहा है मार के क्लास के बाद बुला के पीटेगी। ऐसा तो काम नहीं है। थोड़ा से आधे घंटे की क्लास है। जिया आप भी ऑनलाइन हो, बताया नहीं आपने। कैमरा ऑन कर लो प्लीज। ओके, so they are used for cleansing of body, shaving soap, hair shampoo, utensil, textile manufacture। तो अब हम पढ़ते हैं डिटेल्स में इसको। सोप्स क्या है भाई? A soap is a sodium salt or a potassium salt. It is a very long chain of sodium or potassium salt. याद है? Carbon 35 and carbon 37, right? Of a long chain carboxylic fatty acid which has a cleansing properties in water. खाली ऐसे साबुन रगड़ दो ना, हाथ साफ नहीं होते। पानी की जरूरत पड़ती है, पक्का? जरूर पानी में कांटेक्ट में आते तो लेकर। हाँ, पहले उसकी वो बॉल बंद हो जाए। A soap has a large ionic hydrocarbon group and an ionic। याद रखना, soap is an acidic in nature or basic? लेकिन इसके अंदर ionic compound, ionic compound basics में भी होता है। ionic compound और देखो acids है। Okay, अभी हमने ऊपर पढ़ रहे हैं कि it is carboxylic acid। हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट क्लास में। Girl is going to answer about it. It has carboxylic acid in it, but rest of the class said that, but sir, soap is basic in nature. Can you tell us why it is basic in nature? Give the mic to him fast. ये खराब हो गया, एक बार गिर गया था ये, एक बार फिर गिरूं? लाइट तो जली। Good. So in carboxylic acid, so a strong base that is sodium. So sodium hydroxide is added to the soap. So, Reed, can you answer me? Why does it is called? Why does it? See, soap is basic in nature. We all know that क्योंकि हमने पहले पढ़ा था acid basis salts में कि बेस से वो टर्मरिक का कलर जो है उसको ऑरेंज कलर में कर देता है when it is base soap। ये soap बेसिक है, वहां से हम इसको लिंक कर सकते हैं। पर यहाँ पे soap एसिड में बता रहे हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। रीत, हेलो। Yes sir. Yes sir. कैमरा ऑन करो दोनों, रीत आंसर करो। जिया अगर ऑनलाइन करना है तो आपको आंसरेबल भी होना होगा और कैमरा भी एक्टिव दिखने चाहिए मुझे। यस रीत, के आंसर मी। So the sodium salt is basic in nature, which is a stronger base than कार्बोक्सिलिक एसिड जो है it is a weak base and it is formed by the addition of strong base and strong base plus weak acids form strong base। Very nice। अच्छा, अब हम ये बात करते हैं। A soap has a large non-ionic hydrocarbon group and an ionic carbon। अब देखिए COO ने इसके आगे बहुत बड़ी चेन होगी। एग्जांपल्स ऑफ सोप जैसे हम यहाँ बात करते हैं, सोडियम स्टीरेट। कौन सा? ये जो है ना, इट इज C17 H35 COO। ये लॉन्ग चेन है कार्बोक्सिलिक एसिड व्हिच इज नेगेटिव एंड Na इज पॉजिटिव। Sodium stearate soap is a sodium salt of long chain saturated fatty acid called stearic acid। एसिड कौन सा है? Stearic acid। Is it okay? Yes sir. And sodium stearate soap has a long end। अब दूसरा कौन सा है? ये तो वही है। अच्छा, इसके अंदर हमने बात भी कर ली कि इसके अंदर आयनिक बॉन्ड है। दिस इज पॉजिटिव बॉन्ड एंड नेगेटिव बॉन्ड एंड दिस इज पॉजिटिव बॉन्ड। और आयनिक बॉन्ड कहां से स्टार्ट हो रहे हैं? देखो, जो ये वाला पार्ट है
ये C00 सॉरी C17 H35 C00. This is covalent. And this whole ये वाला पार्ट में ये आयनिक बॉन्ड बन गया, पूरा आयनिक है, और ये वाला नेगेटिव पार्ट है और ये वाला पॉजिटिव पार्ट है. दिस इज ओके. Yes, sir. Sodium pelemidite, which is C15H31. ठीक है, ये भी सेम चीज है. इसके अंदर भी एक लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है. अलॉन्ग विद दैट वो कार्बोक्सिलिक एसिड ने सोडियम के साथ आयनिक बॉन्डिंग की हुई है. आयनिक बॉन्डिंग कैसी हुई? जो ये एक्चुअल में जो सॉल्ट था, ये सॉल्ट था C17H35COOH. जब कंबाइन किया गया तो ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके इसकी जगह दोनों के अंदर क्या फॉर्म हो गई? सोडियम आ गई, एंड इट फॉर्म्स अ सोप. अगर सोडियम नहीं है या पोटेशियम नहीं है तो सोप नहीं है. ना वो सोप है ना वो सोपलेस सोप है. पक्की गल है? श्योर लॉग. ठीक, जय माता दी. मार वेट कर रहे. रुक जाओ. इसे ठीक नहीं आती बता. नहीं Okay, a soap is a salt of a strong base, sodium hydroxide, and a weak acid, which is carbonic acid. So, a solution of soap in water is basic in nature. So, being a basic in nature, it turns blue litmus to red. दोबारा से यूनिक नहीं होनी चाहिए क्लास के अंदर. Sir, no color change होगा. Blue replace. मैं तो ये देख रहा था. Okay, how does this soap is being manufactured? क्या वो आता है? हाँ बताइए, guys. Very good. Animal fats और plus sodium hydroxide और heating gives it soap and सोडियम हाइड्रोक्साइड को दोनों मिला के हीट कर दो तो सोप मिलेगा और ग्लाइसरॉल मिलेगा. ग्लाइसरॉल इज एन अल्कोहल. पी मत लेना भाई. ऐसे कोई बच्चा नहीं, 10th क्लास के बच्चे 11th के भी थे ऐसे बच्चे. क्या इंफॉर्मेशन है? बड़ा वेट कर रहा है. हम लोगों ने 12th में पी किया, हमें बड़ी शर्म आई थी. फिर उसके बाद हम अंधेरा करके पीने लगे. हम लोगों ने पी ली. पता नहीं, शुरू से कहते थे गंदी चीज है. पापा पीते थे, कहते थे मैं पीऊंगा तुम नहीं पियो. हम कहते थे गंदी चीज क्यों पियो? कहते विष है बेटा, ये विष है जो शिव जी ने पिया था, वैसा ही है. तो सिर्फ ये जहर मेरे लिए, तुम लोग ना पियो. एंड विष के लिए ऐसा है. पापा कहता है प्योर. आपके बाद ड्रिंक नहीं करते हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं. तुम बड़े पैसे जोड़ो, तुम यहाँ भी जोड़ लो, वहां भी जोड़ लो. नॉन वेज नहीं खाओगे, ये भी नहीं खाओगे, करते जाओ तुम. Soap is made from animal fats or vegetable oils. So animal fats or vegetable oil की बात हमें clear कर रही है कि it is an organic compound. It is made from the right. Vegetable oils are naturally occurring esters. अब ये जो हम oils को use करते हैं, they are basically esters. Esters के अंदर याद है ना कार्बोक्सिलिक एसिड भी होता है, इथाइल इथोनेट वगैरह पढ़ा था. Long chain of carboxylic acid and an alcohol called glycerol. अगर esters में याद हो तो क्या होता था? आप पहले पूरी लंबी चेन होती थी कार्बोक्सिलिक एसिड में, एंड में एक है छट के उसकी जगह इथाइल लग जाता था, या मिथाइल इथाइल इथोनेट कहते थे ना. तो इथाइल यानी वो जो ग्लिसरॉल अल्कोहल था, और वो याद है. तो यहाँ पे भी अब ये हुआ कि जब इसको हीट करते हैं उसके साथ, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोडियम क्या करता है? आखिरी वाले अल्कोहल को रिमूव कर दिया और उसकी जगह वो लग गया. When fats and oils are heated with sodium hydroxide solution, they split to form sodium salt of higher fatty acids and glycerol. This is kind of thing. मैंने बनाया तो था क्या? Okay, चलो. Soaps is made by heating animal fats or vegetable oils with concentrated sodium hydroxide solution. The अच्छा याद रखना, सोप्स के अंदर सोडियम भी हो सकता है, कोई और सब्सटेंस भी हो सकता है, पोटेशियम भी हो सकता है. रीड प्लीज मेरे को आप रिस्पॉन्ड करो ऑनलाइन में. जिया से तो मेरे को उम्मीद कम लग रही है. शी विल रिस्पॉन्ड टू मी. कैन यू रिस्पॉन्ड टू मी? जिया हंस मत, आई क्यों नहीं है?
तो फीवर हो रहा था रात को जो पटाखे जल रहे थे तो ज्यादा देर नहीं जलाए हैं, पटाखे तो जले, सर जलाए तो थे फिर तब फीवर नहीं था। ही अब बोल, अब हम बात करते हैं हाउ डज द सोप योर हेयर। ये मैंने थोड़ा सा गड़बड़ होगी मेरे से। फैट्स और ऑयल्स को प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड हीट करेंगे, इट विल फॉर्म सोप एंड ग्लिसरॉल, एंड ये ईस्टर्स हैं, राइट, एंड दिस इज एन एल्कलाई। ये जो सोप है सोडियम सॉल्ट्स हो सकते हैं, या ये ईस्टर और फैटी एसिड यहाँ था, थोड़ी सी मेरे से मिस्टेक हुई और वो एल्कोहल। The process of making soap by the hydrolysis of fats and oils with alkalis, alkalis समझ गए, strong alkalis is known as soapnification. What is soapnification? The process of making soaps by the hydrolysis of fats with an alkali is known as soapnification. It is okay, guys? Yes. अच्छा, हम इसके अलावा वेजिटेबल ऑयल, castor oil, cotton seeds oil, सोयाबीन ऑयल, लाइन सीड्स ऑयल, palm oil, coconut oil, olive oil also used for preparing. So कोई भी आप soil, vegetable oil ले सकते हैं। कैस्टर ऑयल क्या होता है? पता नहीं होता है आजकल, अभी ऑलिव ऑयल का आजकल कैस्टर ऑयल की ऐड आने लगी है। इट इज गुड फॉर हेल्थ। जो नई कंपनी आती है, नया प्रोडक्ट आता है, ये अब ऑलिव ऑयल से लोग थक गए, किसके घर यूज हो रहा है ज्यादा, अब ज्यादातर लोगों ने बंद कर दिया कि कोई फायदा नहीं है। मैं आपको इसके एक एडवांटेज बताता हूँ सब ऑयल से। द प्रोडक्ट विच इज लोकली मेड, दैट इज द बेस्ट सुटेबल। इवन द कोकोनट ऑयल फॉर नॉर्थ इंडियंस आर नॉट गुड, palm oil is not good for you. यहाँ पे जो नेचुरली चीज ग्रो होती है, दैट इज सरसों, दैट इज मस्टर्ड। The best oil for the North Indian is mustard and the best oil for South Indian is the coconut oil. ये जितनी भी बात की चीजें आती हैं, जो नेचर ने आपके उस जगह के लिए बनाई है, वो सुटेबल उस जगह के लिए। Keep this thing in mind. पहले लोग सरसों के तेल में पकौड़े बनते थे, ये बनते थे, ना हार्ट अटैक होता था, ना कुछ होता था, ना कोई बीमारी होती थी। सोचो एक बात, आपके पेरेंट्स, मेरी मदर, शी इज अराउंड 70, शी डजंट हैव द पेन इन द नीज, टच वुड, कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरे फादर, मेरे ग्रैंडफादर 90 इयर्स करते थे, पूरा चलते थे, वॉक, चश्मा नहीं था, बिकॉज वो चीज, वो जो नेचर के आसपास चीज मिलती थी ना, वो वही खाते थे। हम लोग क्या कर रहे हैं, अरे अमेरिकन है, वो वहां के लिए बनी है, वहां के एटमॉस्फेयर के हिसाब से, तो हम खाएंगे, हमारी बॉडी उसको सूट नहीं करेगी और प्रॉपर वर्किंग नहीं होगी, तो हमारी बॉडी इंटरनली प्रॉपर प्रोटीन, विटामिन और सब चीजों को नहीं बनाएगी और हम लोग थोड़े धीरे धीरे बीमार हो जाएंगे। तो सोचना ये बात, कोई किसी सबके घर में आई थिंक डिस्कस भी होता है, पीपल विद द इन्फ्लुएंस ऑफ द नेट एंड सोशल मीडिया, पीपल आर गेटिंग क्वाइट एजुकेटेड इन दिस कंसर्न। हो रहे कुछ होता है डिस्कस, रिफाइंड में बनता है, सरसों के तेल में है ना। सरसों के तेल में बनाने का दूसरा फायदा है, इंसान बोलता है, वो जो खाता है। लाइव एग्जांपल, ओके। अच्छा गाइस, हमने ये छोटा सा पार्ट है कि घर पे सोप प्रिपरेशन कैसे, तो ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स का, हाउ यू कैन प्रिपेयर द सोप एट होम। जस्ट रीड इट, आई विल आस्क यू दैट वन। You can speak, tell me. ये स्क्रीन है, देखो अगर आप लॉजिक सोचो तो आपको कोई भी ऑयल लेना है, ठीक है, कितना 20 ml और 30 ml ऑफ 20% ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड लेना है। 20% ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड का मतलब समझे, जिसके अंदर कंसंट्रेशन 20% है, उसका यानी कि दिस इज कंसंट्रेटेड और डाइल्यूटेड, ठीक है, उसको हीट करो और साथ में मिला दो टिल द पेस्ट इज फॉर्म। पेस्ट बन गया, सोप उसके अंदर एक थोड़ा हार्ड सी चीज करके बन गई, सोप क्या बन गई, हार्ड सा सब्सटेंस बनके बन गया। लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, उसके अंदर नमक डालते हैं, क्या कर देते हैं, देन वी ऐड 5 to 10 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट, स्टीर द मिक्सचर व्हेन एंड ऑयल टू कूल। जब कूल होगा तो वाटर अलग होगा, सोप किसी फॉर्म में अलग होगा, कम सा होगा, उसको आप लेके किसी भी डाई में डालो, जैसे अपन अलग शेप देख सकते हैं सोप की, उस डाई में वो सोप बन जाता है।
और उसको सॉलिड हो गया। अब बात आती है, क्वेश्चन एक और आता है कि सोप तो ऊपर ही बन गया था, हीट गया, नमक का क्या काम? नमक स्वाद देते हैं। नेचुरल मुंह में जब साबुन जाता है तो वी शुड फील द टेस्ट ऑफ द सॉल्ट आल्सो, अदरवाइज यू वोंट फील इट, राइट? Anybody has an idea about it? Why does the salt is added in the formation of salt? देखो, most of the soap is formed during this process, but still there are some amount of soap which is dissolved in the water, which cannot be extracted. So when we add the salt in it, the concentration of the water decreases because salt is more soluble than the water. तो अब क्या वो जो rest of the salt which was dissolved in the water, which was in very small amount, which cannot be collected, it get collected, and a large amount of soap is prepared by us, or we can get a large amount of soap. Let's see this. Common salt is added to the mixture to make the soaps come out of the salt. Though most of the soap separates on its own, but some of it remains in the solution. Common salt is added to precipitate all the soap from the aqueous solution. Most of the soaps comes out from it, but still some of the soaps remains. छोटे छोटे दानों की फॉर्म में वो निकाल नहीं सकते। तो प्रेसिपिटेट बनाना, प्रेसिपिटेट पता क्या वो बूंदा, बूंदा समझ गए? नहीं समझे? अरे कोई सारी चीज गाड़ी से इकट्ठी हो गई। छोटे थे तो पानी कीचड़ वाले पानी में हटाते थे, वो कीचड़ पूरा इकट्ठा करते थे ना। अब लेकिन थोड़ा थोड़ा कीचड़ साथ रह गया, उसमें अब नमक डाल दो, तो सारा कीचड़ क्या हो जाएगा? Right? So keep it in mind, salt is not added to make the soap tasty. Right? It is added to precipitate all the soaps in the water and reduce the wastage of it. It is okay? पक्का? Yes, sir. Thank you, रीत। कोई तो बोला आलिया की आवाज ही नहीं है। अरे कौन है? जिया। सही लग रही है थोड़ी बहुत। Actually, when we add common salt to the solution, then the solubility of the soap present in the water decreases. अब ये solubility क्यों decrease हुई? मैं इसके बारे में भी बता चुका हूँ। Raghav, Yes, sir. why does the solubility of salt decreases when the salt is added? Sir, because density of salt is much more. Anybody has an idea? No. Okay, let me tell you. मैं एक बार मैसेज को एक्सप्लेन करता हूँ। Water has a limited space between its particles, right? And when the soap was prepared, some amount of soap was filled in that space. So we said that solubility was occupied. So space was occupied. So soap पानी जो है पूरा भरा हुआ है soap से. Now out of soap and salt, which has a higher solubility, कौन ज्यादा better तरीके से dissolve होता है? That is the salt. So when we add the salt, it pushes the soap from the space between the water and takes its space. So solubility तो हम कहते हैं it decreases the solubility of the water, and all the soaps comes out from that space and collect together and becomes a precipitate. Got it? अब वो ही नहीं है कि उसको सोप निकाल दिया तो जो पानी बचा भाई नमक वाला पानी चीनी और नींबू डालो। You don't do that. पर तेरे पेट में सफाया हो गया। ये पार्ट क्लियर है सबको? Yes, sir. अच्छा स्ट्रक्चर ऑफ सोप Yes, sir. देखते हैं, फिर उसके बाद हम देखते हैं क्लीनिंग एक्शन। बड़ा ही बढ़िया है क्लीनिंग एक्शन। हमने पढ़ा था सोप का सॉल्यूशन कैसा है? कोवलेंट बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड किसमें होता है? अबे चुप। सोप सॉल्यूशन में कोवलेंट बॉन्ड किसमें होता है? सोप के मॉलिक्यूल में कोवलेंट बॉन्ड किस पार्ट में होता है? अब देखो नहीं आंसर आ रहा है, सोचो कि सोप किससे बना हुआ है? किस चीज से बना हुआ है? Carboxylic acid and ethyl. And C2H5OH. थोड़ा सा गलत हो गया, जिस थोड़े से गलत के कारण बहुत सारा आंसर गलत हो गया। बहुत थोड़े से गलत है लेकिन थोड़े से बहुत बड़ा आंसर गलत हो गया। तो ये आप सुन रहे हैं, आप बता सकते हैं? स्टार्टिंग CEO से पहले वाला, यानी कि देखो सबसे पहले सोप बना किससे? कार्बोक्सिलिक एसिड एंड सोडियम। सोप का जो स्ट्रक्चर है कार्बोक्सिलिक एसिड और सोडियम। अब इसके अंदर कौन सा था हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट या कार्बन कंपाउंड वाला पार्ट?
कार्बोलिक एसिड। तो कार्बोलिक एसिड जो पूरा अपने आप में वो क्या है, कोवलेंट बॉन्ड। और जो पूरा कोवलेंट बॉन्ड है वो जब सोडियम से रिएक्ट होता है तो वो एक नेगेटिव बन गया और एक पॉजिटिव बन गया। दिस इज अ स्ट्रक्चर, राइट रीड, राइट किया। ये देखो ये चीज ना अपने माइंड से समझो, हर बात नहीं पूछी जाएगी। आप यानी कि आपको समझ नहीं आ रहा है। A soap molecule is made of two parts, a long chain of hydroxylic acid and short chain of ionic compound COONA. The soap molecule is said to, देखो long chain of hydroxylic part क्या है, C17। तो ये तो long chain हो गई, 17 बार C है ना। और उसके आगे हाइड्रोजन लॉन्ग चेन की किस चीज की है, कार्बन। और आयनिक बॉन्ड क्या है, यहाँ पे एक C और आ रहा होगा और वो O, कुछ ऐसा सा होगा। ये पूरा का पूरा एक कंपाउंड ये आयनिक बना रहा है। सो लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन पार्ट, ये लॉन्ग चेन है हाइड्रोकार्बन पार्ट की, और CO और Na आपस में क्या कर रहे हैं, फॉर्म्स एन आयनिक बॉन्ड। अ सोप मॉलिक्यूल इज सेड टू हैव ए टैगफोल्ड स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर है, टैगफोल्ड स्ट्रक्चर। A long hydrocarbon chain is hydrophobic, ये याद रखना। A long hydro, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर में बात कर रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। कौन सी चेन की बात कर रहे हैं, हाइड्रोकार्बन चेन, यानी C17H35 is an हाइड्रोफोबिक यानी वाटर रिपेलिंग। कौन सी है ये, यानी ये पानी से दूर भागती है। हम इसको पानी में डालते हैं बट इट ट्राइज टू गोज अवे फ्रॉम द वाटर। Guys, how many of you feeling that there is a need of air conditioner? रक्षित 2 3 चल लग रहा है ना। थोड़ी सी लोकेशन टाइप। Guys, join conceptual learning fully AC class. I wonder why, what is there to laugh? कुछ कल जाके पूरा ही ओपन होता है। अब ये जो देखिए इसके अंदर जो आपका कंपाउंड है C वाला, C17 वाला, ये सारा पार्ट क्या है, वाटर। तो इसको क्या कहते हैं, हाइड्रोफोबिक। देखिए फोबिया इज अ डिजीज, फियर। फोबिया इज अ डिजीज, फियर। जैसे मेरे को ऑल्टोफोबिया, एल्टीट्यूड से मुझे डर लगता है, मैं खड़ा नहीं रह पाता ज्यादा। हाइट इतनी बड़ी है, जमीन दूर लगती है, मैं डर जाता हूँ। वैसे है जैसे मुझे, मैं अपनी बालकनी में भी नहीं जाता, मुझे डर लगता है कि मैं गिर जाऊंगा। और किस किस को है, एल्टोफोबिया इज अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम। हाइट से सबको, मेरे को हाइड्रोफोबिया है, मैं पानी देख के भाग जाता हूँ। मंथ आई डू नॉट, समझिए। तो चलो, तो फोबिया से वर्ड बना है फॉलिक। फॉलिक मींस हाइड्रोफॉलिक, यानी कि पानी से दूर भागने वाला है। याद करने का तरीका बता रहा हूं। इट इज ओके। हाइड्रोफोबिक, फोबिक मींस पानी, फोबिक, फोबिक किससे ड्राइव हुआ, फोबिया। फोबिया मतलब डर, पानी से डर है, ये दूर भागने जाता है, ये याद भूल जाते हैं। So the hydrocarbon parts of soap molecules insoluble in water, but some insoluble in oil and gas. यानी कि जो हाइड्रोकार्बन पार्ट्स है ये पानी में डिसॉल्व नहीं होंगे, लेकिन ऑयल और ग्रीस के अंदर डिसॉल्व हो जाएंगे। The ionic portion of the soap molecule is hydrophilic. क्या है वो, फिलिक। They are attracting to the water molecules. कौन सा पार्ट वाटर में अट्रैक्ट होता है, चलो अब एक लॉजिक समझ लेते हैं। Ionic compounds are mostly soluble in water. Keep it in mind. Ionic acids हो गए, बेसिस हो गए, तो आप वैसे भी याद रख सकते हो भाई कौन सा पार्ट वाटर सॉल्युबल होगा, आयनिक, राइट। क्योंकि आयंस होते हैं, एसिड्स हो गए, बेसिस हो गए, सॉल्ट्स हो गए, सारे पानी में डिसॉल्व होते हैं, तो वैसे भी याद रख सकते थे। लेकिन इसका दूसरा नाम क्या है, हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक आर soluble in water, hydrophobic are insoluble in water. Covalent compounds is insoluble in water, hydrophobic, and ionic compounds are hydrophilic, which are soluble in water. Right? विद्यांश दोबारा से बोलो दोनों पार्ट बिना देखे। Hydrophobic is insoluble in water and hydrophilic is soluble in water. Hydrophilic is soluble in water. You said why? Sir, because it
has iron. It has ionic compound, and ionic compounds are soluble in water, and hydrophobic यानी covalent compound are insoluble in water. समझ आ गई? Yes, sir. मैंने मारा नहीं है. Yes, sir. ओके गाइस, ये सोप का एक स्ट्रक्चर जिसको मिसल्स कहते हैं पानी के अंदर ये बना. देखिए ध्यान से समझिए. ध्यान से देखो, ये एक टैडपोल सा लग रहा है, क्यों ऐसा लग रहा है? ये जो गोल हेड है, ये है हाइड्रोफिलिक. हाइड्रोफिलिक कौन से थे? They attract to the attracts water. And ये long chain है. Hydrophobic goes insoluble in water. लेकिन ये soluble किसमें है? Soluble in oil and GREECE मत लिखना, वो ग्रीस है, यूरोप वाला, वहां नहीं जाना हमें. अच्छा, अब हम इसके बारे में बात करते हैं. आयोनिक पोर्शन ऑफ सोप मॉलिक्यूल soluble in water but insoluble in oil and grease. और soluble कौन सा पार्ट है ऑयल एंड ग्रीस में? सर हाइड्रोफोबिक इज soluble. जो पानी में डिसॉल्व नहीं हो रहा वो किसमें डिसॉल्व होगा? ऑयल एंड ग्रीस में. और जो ऑयल एंड ग्रीस में डिसॉल्व होगा पानी में नहीं होगा. अब ये सोचो कि पानी में कौन सा डिसॉल्व नहीं होता? हाइड्रोफोबिक. कौन सा है? कोवलेंट. So covalent are soluble in oil and but hydrophilic are soluble in water. तो वो oil and में soluble नहीं होंगे. The hydrocarbon parts of the soap molecule is soluble in oil or grease, so it can attach to the oil and grease particle present in. So hydrocarbon particles soluble किसमें है? अब देखो वो किसमें डिसॉल्व हो गए यानी स्पेस है, स्पेस के अंदर घुस गए. अब मैं उसके अंदर से जब कोई पार्टिकल्स दो मॉलिक्यूल्स की या एटम्स की स्पेस के बीच में चली गई तो उससे आप उसको इजीली स्ट्रेच आउट नहीं कर सकते. पानी के अंदर हाथ डाल के मैं कभी ना चीनी नहीं निकाल पाया. डिसॉल्व चीनी निकाल सकती है? पानी की बूंद ले ले, उसको भी एक एक करके निकाल, तब भी चीनी नहीं निकलेगी. कोशिश करिए, आप ट्राई करेंगे? ठीक है, ये नहीं कर सकते हैं, इट इज ट्रू. सो ऐसे ही जब ये पार्टिकल्स जो हाइड्रोफिलिक है, हाइड्रोफोबिक पार्टिकल्स है, दे आर सॉल्युबल इन ऑयल एंड ग्रीस. तो वो ऑयल और ग्रीस की स्पेस के बीच में चले गए. नाउ दे आर फिक्स्ड इन. They cannot be stretched out easily. They cannot be stretched out easily. Right? The hydrocarbon part of the soap molecule is soluble in grease and oil, so it can attach to the oil and grease particle present on dirty clothes. On the other hand, the short ionic part of a soap molecule is soluble in water only. और वो water के अंदर क्या हो जाता है? क्या हो गया? डिसॉल्व. यानी कि सोप का एक पार्ट पानी के अंदर डिसॉल्व हो गया और एक पार्ट, लेकिन ये दोनों का आपस में बॉन्डेड है. आयनिक, ठीक है, दोनों आपस में बॉन्डेड हो गए. यानी कि अब दोनों में से एक चीज खिंच जाएगी, इन दोनों में से पानी या ऑयल में से. अब हुआ क्या, जब आपने इसको गंदे कपड़े में डाला, ये सपोज आपका क्लोथ है, कर्ड, यहाँ पे जो कोवलेंट आयोनिक कंपाउंड, ठीक है, यहाँ पे ये ऑयल है, ये ऑयल के साथ कोवलेंट कंपाउंड जुड़ गया और ये राइट, ये मिश्रण होता है. अभी हम इसके बारे में बात करेंगे क्या होता है. अब जब आपने इसको रब किया और बाहर निकाला, तो अब इसमें प्रॉब्लम ये आ गई कि भाई ये पूरा तो एक साथ रहेगा, ये पार्ट पानी में घुस गया और ये पार्ट ऑयल में. जब हमने रब किया तो ये पार्ट अपने साथ ऑयल को अटैच करके पानी में ही रह गया, क्योंकि ज्यादा बड़ा कंपाउंड कौन सा है? कोवलेंट कंपाउंड. आयोनिक कंपाउंड छोटा है, तो कोवलेंट कंपाउंड वाटर सॉल्युबल था? नहीं था, आयोनिक कंपाउंड था. दिस इज आयोनिक कंपाउंड. अब ये पानी के अंदर इसने क्या किया, व्हेन वी रब इट, द कोवलेंट कंपाउंड which was soluble in the oil holds the oil together, and when we rub it, the oil particle remain attached to the covalent bond and remain in the water, and we get the clean cloth. अभी हम इसको थोड़ा डिटेल में जाएंगे. यहाँ तक समझ आ गया कि कौन सा पार्ट पानी में अट्रैक्ट होता है और कौन सा पार्ट, ठीक है. A spherical aggregate of soap molecule in the soap solution in the water is called. अब ये जो आपका ये बना है, this is known as micelle. A spherical aggregate क्या बना?
मिसेल। अब ये चीज ना, इसका चाहे आप इस डायग्राम में ऐसा ही स्ट्रक्चर बना के सारी चीजें लिख लो, इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। इसको पूरा मिसल नाम लिखो और इसको लिखो कि अट्रैक्ट्स इन वाटर, सॉल्युबल, अट्रैक्ट्स इन वाटर एंड सॉल्युबल, एंड दिस इज अट्रैक्ट्स इन सॉल्युबल इन ऑयल एंड ग्रीस। सिंपल, ये चीज याद रखना। अट्रैक्ट के साथ ब्रैकेट में अटैच भी लिखो और ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। खाली यही देख लो, इस स्ट्रक्चर से आपको क्लियर हो जाएगा। क्या हो बच्चे, मैं समझाता हूँ, क्या समझ सब आ गया मैं देखो ना बड़ा तो मैंने क्लासेस चेंज की, किसी ने नोटिस नहीं किया। मैं चेंज करके घर गया, मैम को दिखाया, कैसा लग रहा है? वाओ, नया हेयर कट किया है, बहुत बढ़िया लग रहा है। मतलब तबाही बेइज्जती होगी मेरी। अब बोलना पड़ेगा, वो तो चारा है, पहले कर लिया था सर, क्लास के बाद बोल दिया चारा ही नहीं है तुम्हारे पास, है चारा नहीं है, बोल, अच्छे बोलना पड़ेगा, बोल। इसको पहले रखो, ये बात क्लियर है? गर्ल, यहाँ तक क्लियर है? ये बात आई थिंक स्कूल में ना टीचर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती है, मैंने देखा है। सर ऑनलाइन कराया था तो समझ नहीं आया। नहीं, ऑनलाइन तो रीत भी कर रही है बेटा, रीत आपको ऑनलाइन में समझ आ रहा है? सर आपने 15 मिनट में समझा दिया। हाँ जी सर। मैंने इसलिए इसकी पीपीटी बनाई कि उससे ना एक्सप्लेनेशन ज्यादा बेटर हो जाती है। ओके, a solution in a colloidal a soap solution in a colloidal solution, a soap solution appears cloudy. अब देखो ये colloidal solution, soap solution है colloidal solution, colloidal याद है? It does not scatter the beam of light, 9th क्लास में पढ़ा था, second chapter, right? तो जब इसके अंदर लाइट पास होती है तो it does not scatter the beam of light because the soap solution is large enough to scatter the light. याद होगा colloidal solutions क्या होते हैं, जो छोटे-छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो लाइट स्कैटर करते हैं, बड़े पार्टिकल्स छोड़ो, नहीं पता तो। सोप सॉल्यूशन, हाँ, okay, cleansing action of soap. Now keep it in mind, when soap is dissolved in water, it forms a colloidal suspension in water in which the soap molecules cluster together to form a spherical mixture. देखो, पहले सोप सॉल्यूशन क्या अंदर नॉर्मल सोप सॉल्यूशन जब पानी के अंदर ऐसे solution इस तरह। लेकिन जैसे ही आपने उसके अंदर डर्ट वाला कपड़ा डाला, ऑयल ग्रीस, तो ये वाले पार्ट तो सारे पानी में थे, ये वाले पार्ट को कहां जाना है? ये सारे के सारे अपने आप को शेप चेंज टर्न करके ऑयल और ग्रीस को चारों ओर अटैच है, दे आर अटैच्ड टू द ऑयल। सो दिस पार्ट, और जैसे गए तो जैसे ही पानी में डालते हैं, सबसे पहले तो मॉलिक्यूल ने किस फॉर्म में शेप चेंज कर ली? colloidal suspension water in which the soap molecule cluster together to form a spherical mixels. इन्होंने spherical mixels बनाए अपने, उसके बाद they are randomly there in the water. But as soon as the dirty cloth which contains oil or grease, हम dirt को basically oil or grease consider करें, डाला गया. So water repelling part, which was water repelling part compound कौन सा है? इधर याद होना चाहिए, याद होना चाहिए. Immediate mind से जब तक क्लिक नहीं करेगा याद नहीं होगा. कौन सा वाटर रिपेलिंग पार्ट? हाइड्रोफोबिक होता है और हाइड्रोफिलिक होता है. कौन सा? हाइड्रोफिलिक वाटर रिपेलिंग है. फोबिक, फोबिया का मतलब क्या था? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फोबिया? मैंने बताया था. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फोबिया? सर, हाइड्रोफोबिक वाटर रिपेलिंग. This is what you are listening, and you immediately this kind of students removes the energy from the teacher. याद रखना, आज के दिन धनतेरस ना एक पूजा होती है अस्त्रोजार की. हमारा अस्त्रोजार है. मेरे को स्ट्रिक्टली बोला गया नहीं, मैंने कहा कोर्स खत्म करना है, I have to take the class. Generally people do not take the classes क्योंकि मैं नहीं लेता हूँ कभी. तुम्हारे कोर्स के लिए ले रहा हूँ, खाली बैठ के शक्ल देखने के लिए नहीं ले रहा हूँ. This is what your concentration is. Shame on you, shame, literally shame on you. बेटा कोई बात नहीं, कोर्स खत्म हो उसके बाद अब मैं आऊंगा तुम्हारे साथ. वो तुम उनको सुबह बैठाऊंगा ना, जब पढ़ेंगे लाभ मुक्के तो अपने कोर्स का समझ आएगा. सो अब यहाँ पे क्या हुआ? As soon as the dirty cloth is identified, so जितने भी oil grease attracting part है, they start attracting towards the grease, and they form the structure something like this.
द मिसेज, अब देखो ये वाला कारण क्यों बना, ये जो पार्ट है ये ना पहले ऐसे से घूम रहा था, क्यों घूम रहा था, ये पार्ट तो वाटर अट्रैक्टिंग है, ये पार्ट वाटर क्लेजिंग, दिस इज वाटर अट्रैक्टिंग, ये तो पानी में कहीं भी घूम, ये कह रहा है मेरे पानी से दूर जाना है, ये कभी इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, क्योंकि it tries to goes away from the, it is not getting the water anywhere, everywhere it is getting the water, so बेचारा it is moving like this. Now as soon as the dirt is formed, dirty cloth is added in the water, इस पार्ट पे एक अपना सहारा मिला and it जिस भी पोजीशन में था, ये ऐसी पोजीशन में जहां भी डर्ट था, तो डर्टी के साथ ये वाला पार्ट स्टिक हो गया, डिसॉल्व हो गया, और ये पार्ट इसके साथ रह गया. सो स्लोली ये फॉर्म्स कैसे किए, उसके चारों क्लस्टर बना दिया. Why does they are forming a cluster? Because this part doesn't come close to oil, because they are not attracting each other, they are going away from each other. So the micelles are formed in this way. This is clear to you? Yes, sir. तो ये क्या बना? Forms a cluster together to form a spherical micelles. In a soap micelle, the soap molecules are arranged radically with hydrocarbon and directed towards the center, and ionic ends directed towards outwards. Right? The ionic ends are directed outward because negative charges and repel each other. नहीं समझे बा? Outwards में क्यों? क्योंकि वो जो negative charges है एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, ये बाहर रहते हैं, मुड़ते नहीं हैं, सीधे रहेंगे मॉलिक्यूल. ये मुड़ भी सकता है एटम तो, लेकिन क्या है, नेगेटिव ऑपोजिट के कारण ये कंपाउंड स्ट्रेट रहता है. यहाँ नेगेटिव है, यहाँ पे देखो ये पार्ट जो है, ये लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन है, जहाँ पे ये ज्वाइन हो रहे हैं, दिस इज एन आयोनिक बॉन्ड. तो उसके कारण एक दूसरे के अगेंस्ट रहता है, ये ऐसा बेंड नहीं हो सकता. It is straight. It is straight always. Got it? Micelles formation takes place when soap is added to water, because the hydrocarbon chains of compound molecules are hydrophobic, which are insoluble in water, but the ionic ends of soap molecules are hydrophilic and hence soluble in water. ये दोनों points लिख लो, काम आएंगे आपके. सर वो ऑयल और ग्रीस से अट्रैक्ट क्यों होता है? उनकी प्रॉपर्टी है यार. तो कैसे होता है, बॉन्ड बनाता है? नहीं बॉन्ड नहीं बनाता, सॉल्युबल है. अट्रैक्ट मतलब दे आर सॉल्युबल, डिसॉल्व हो गए, जैसे शुगर डिसॉल्व इन वाटर, वो भी क्या हुआ, उसके अंदर घुस गए, सॉल्युबल इन वाटर. सर ये आयनिक वाला पॉइंट ना बोलकर हम तो बोल सकते हैं कि वो ऑयल एंड ग्रीस से दूर भागते इसलिए आउटवर्ड जा रहे हैं. हाँ, आई थिंक जो लास्ट क्लास में थोड़ा सा किया था उससे बेटर है. समझ आए, मार्क्स आएंगे तो देखूंगा ऑफिस. थैंक यू वेरी मच. मैं जान नहीं सकता था उधर. आई एम मूविंग अहेड नाउ. वैसे नोट्स में सब गिवन है ये. Micelles formation will not take place when soap is added to organic solvents like ethanol. Micelles क्यों नहीं बनेंगे? Because जो भी वाटर रिपेलिंग पार्ट था वो सॉल्युबल है और दूसरे एल्कोहल और दूसरे पार्ट में इथेनॉल में, बिकॉज हाइड्रोकार्बन चेन ऑफ सोप मॉलिक्यूल्स आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक इथेनॉल. कीप इट इन माइंड. ये वन लाइनर आ सकता है कि मिसल फॉर्मेशन ऑफ द सोप विल टेक प्लेस इन द हाइड्रोकार्ब इन द इथेनॉल. नो, बिकॉज हाइड्रोकार्बन आर सॉल्युबल इन इथेनॉल. राइट, अब हमने ये बात करते हैं डर्ट और ग्रीस पार्टिकल्स की, किस तरीके से ऑयल के अगेंस्ट. ये फॉर्मेशन आपको क्लियर है? When a dirty cloth is put in water containing dissolved soap, then the hydrocarbons end of a soap molecules in the micelles attached to the oil and grease. पहला पार्ट है when a dirty cloth is added in the soap solution, right?
the hydrocarbons chain will attract to the oil and grease on the dirty surface, right? And water का क्या है? In this way, soap mixtures entrap the oil and grease particles by using the hydrocarbons. The ionic ends of the soap molecules in the mixtures, however, remains attached to the water. फिर उसके बाद ना हमें इसको घिसना पड़ता है. मम्मी तो नहीं घिसती आजकल वो काम कौन करता है? वो पानी के अंदर ऑटोमेटिकली ऐसी होती है ना मशीन, ऐसे ऐसे घूमती है ना? So the soap mixtures entrap the oil and grease particles using its hydrocarbons. And ionic ends of the soap molecules in the mixtures, however, remain attached to the oil. यानी एक पार्ट ऑयल से डिसॉल्व हो गया और एक पार्ट अब मैं निकालूंगा तो ये हो सकता है पानी के साथ ऑयल कपड़े में ही रहे, मॉलिक्यूल और सोप भी कपड़े में रहे और उसके बाद पानी भी कपड़े में रहे, पूरा बाहर आ जाए. दूसरा काम ये कर सकता हूँ मैं घिस दूं जिससे कि सोप मॉलिक्यूल तो पानी में जुड़ा ही हुआ है, ऑयल जो चिपक गया था किसके साथ? सोप के साथ, वो भी बाहर आ जाए. Getting it? So I have the two options. Without rubbing it मैं करूँगा तो उसके अंदर पानी भी रहेगा, सोप भी रहेगा और तो वो dirty हो जाएगा. तो दूसरा पार्ट क्या है? We have to rub it. So third part is when we rub it. When the dirty cloth is aerated in the crop, मतलब rub, the oily and greasy particles present on its surface entrapped by the soap mixtures get dispersed in water. When we dirty cloth is aerated, when it is rubbed in soap solution, the oil particles जो प्रेजेंट है सरफेस में और किसने इंटरैक्ट किया हुआ था चारों तरफ से? सोप ने. गेट डिस्पर्स्ड इन वाटर, वो किसमें हो गए? पानी में डिस्पर्स हो गए. ड्यू टू व्हिच सोप वाटर बिकम्स डर्टी बट द क्लोथ्स गेट क्लीन. ऐसे ही होता है. पता ना आपका क्लीन है. द क्लोथ इज क्लीन थॉरोली बाय रिंसिंग इन, बार-बार उसको फिर क्लीन वाटर से बार-बार निकालते हैं जिससे व्हाटएवर द सोप रिमेन्स, वो डस्ट पार्टिकल जो है, डर्ट पार्टिकल वो भी साथ बाहर आते हैं एंड यू गेट इट क्लीन वाटर. इट इज ओके गाइस? Yes, sir. Anybody you want to ask anything? एक पार्ट में सोप, इस पार्ट में इसके ऑयल अट्रैक्ट करेंगे इसमें. अब मैं इसको ऐसे खींचता हूँ. ऑयल चिपका हुआ था कपड़े में, कपड़े के साथ क्या कपड़े के साथ ऑयल था, ऑयल के साथ क्या चिपका हुआ था? कोलेन कंपाउंड भी कपड़े के साथ ही आएगा, ऑयल के साथ आएगा. ऑयल और कोलेन कंपाउंड के साथ क्या था? आयनिक कंपाउंड. आयनिक बॉन्ड भी उस कपड़े के साथ ही आ गया. कपड़ा, ऑयल, कोलेन कंपाउंड एंड आयनिक बॉन्ड. आयनिक बॉन्ड किसके आता? वाटर, तो पानी में उसके आ गया. अब मेरा काम ये है कि किसी तरीके से मैं पानी को बाहर निकालूं. मैं उसको एग्रेट करता हूँ, रब करता हूँ. जब मैंने रब किया तो पानी को मैंने बाहर खींचा, पानी के साथ आयनिक बॉन्ड भी बाहर आया. आयनिक बॉन्ड और कोलेन बॉन्ड एक ही बॉन्ड है, एक ही बॉन्ड है मतलब कि वो एक ही स्ट्रक्चर में फॉर्म है. तो कोलेन बॉन्ड को भी बाहर खींचा. जब कोलेन बॉन्ड को बाहर खींचा, कोलेन बॉन्ड किसके साथ डिसॉल्व था? सोप मॉलिक्यूल. भाई बचा. और जब वो खींचा तो सोप मॉलिक्यूल ऑयल और ग्रीस को भी अपने साथ लेकर आ गया. समझे? ऐसे कोई बड़ा सा पहलवान सा बच्चा हो क्या हो, वो एक को खींच रहा है और उसको एक दो लोग बचा रहे हो, वो तीनों को साथ लेकर आ जाता है या दो को साथ ले आता है. कभी होता है ना ऐसा? कबड्डी खेली, कबड्डी कभी बॉयज ने खेली होगी. उसमें ऐसा होता है ना कि वो दो तीन को साथ लपेट के ले आता है. लपेट के से व्हाट काइंड ऑफ लैंग्वेज यू शुड स्पीक इंग्लिश, राइट? दिस इज तो लपेट के and he will pick them all three guys together in the kabaddi match, right? So it is clear to you guys? Yes, sir. Everybody? Yes, sir. कोई डाउट? आपको किसका? श्योर रित वो हमने क्या वर्ड लपेट को हिंदी में क्या इंग्लिश में कहेंगे? सर लपेट. हाँ, वो दो तीन बच्चों को कबड्डी में उठा के एक साथ ले आया. अटैच. सर ड्रैग. Sir, wrap. Drags. Right? He will drive the 2-3 guys along. शाबाश. कहाँ पढ़ती है टीचर? सर खुद पढ़ती हूँ. मेरे को लगा था बोलिए कि चेक कर रही. सर इंग्लिश पढ़ना This पड़ती है. is a fact. When a person do something good, then they put the points all towards them. Yeah, I did it. But something wrong happened. आपने कराया था. इंसान की फितरत है थी. याद रखो. ठीक है सर. अच्छा कर लो यार. अपोलोजाइज नहीं बोलेगी, कहीं कर लो, जो करना कर लो. सॉरी सर. ओके गाइस, अब ना यहाँ पे बात करते हैं सोप्स की लिमिटेशन. अब यहाँ पे आप ये कपड़ा देख रहे हैं, यहाँ पे ना दिख नहीं रहा, मेरे सिस्टम में दिख रहा था. वहाँ पे ना यहाँ पे कुछ व्हाइट सा पार्ट दिख रहा था. पेपर है
soap is very good soap in soft water because for the formation of for the cleansing action, it is the most important requirement is it should form a form. It should form a form जिसको हम कहते हैं leather. अगर ये leather बनेगी तो वो soap क्या है कि वो leather form करता है. लेकिन hard water के अंदर potassium salts होते हैं. कौन से salts होते हैं? Potassium salts. Hard water contains calcium and magnesium salt. अब जब आप अपने hard water क्या contain करता है? तो जब आपने सोप डाला तो काफी सारा सोप उस कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट को ब्रेक करने में यूज होता है. किसमें यूज होता है? सो लार्ज अमाउंट ऑफ सोप इज वेस्टेड. पहली चीज कौन से पानी की बात कर रहे हैं? हार्ड वाटर, जो नमक वाला पानी है. अब वो काफी सारा सॉल्ट जो वेस्ट हुआ एंड आल्सो इट डू नॉट फॉर्म द लेदर एंड दिस वेस्टेड सॉल्ट गेट अटैच्ड टू द क्लॉथ एंड इट फॉर्म्स द स्कम्स. When soap is used for washing clothes with hard water, a large amount of soap is wasted interacting with the calcium and magnesium ions of hard water to form an insoluble precipitate called scum. और ये पानी में घुलता नहीं है, precipitate बन गया. Before it can be used for the real purpose of washing, so a large amount of soap is needed for washing clothes when the water is hard. And second, the scum formed by the action of hard water and soap sticks on the clothes being washed and interferes with the cleansing ability of the additional soap. This means the cleansing of soap difficult. तो hard water में soaps काम नहीं करता. क्या रीजन है? अब देखिए इसका रीजन. पॉइंट्स को समझते हैं. पहला पॉइंट है हमने ये बताना है कि भाई हार्ड वाटर में क्या होता है. इट कंटेन कैल्शियम एंड मैग्नीशियम. पहला पॉइंट, हार्ड वाटर कंटेन्स कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, राइट? सेकंड, when soap is added in it, a large amount of soap is used to dissolve the ions of calcium and magnesium. Calcium and magnesium के ions को dissolve करने में use होता है, right? So large amount of soap is used. During this process, an insoluble substance called scum is formed. इस process में क्या बना? Scum बना, right? आप इसका एक flow chart सा बना सकते हो. Contain hard water. Hard water contain calcium and magnesium. Soap, second part, soap wasted to dissolve the ions of calcium and Ca and Mg, right? Third, so large amount of soap is wasted, and also that forms scum, which is water, insoluble water, which is insoluble in water. This comes as a precipitate sticks on the clothes, makes a clothes. कई बार कपड़ों में ऐसा होता है, white सा पार्ट रह जाता है. It makes the clothes dirty and interferes with the cleaning ability of the rest of the soap. या जो बचा हुआ सोप था उसकी क्लीनिंग एबिलिटी में ये करता है. ये बात समझ आई है मैं? इट इज ओके टू एवरीबॉडी? तो ये सोप की बहुत लिमिटेशन है जिसके कारण हमने एक नया सोप लिया जिसको कहते हैं सोपलेस सोप, which is known as soapless soap detergents, right? अच्छा, the formation of lather or foam is necessary for removing the clothes during washing. Soap does not give lather easily with hot water because first reacts with calcium ion or magnesium ion and an insoluble precipitate of calcium and magnesium salts of fatty acid बन गए. And salt water, however, does not contain any calcium and magnesium, therefore it forms a lather easily, right? Now detergent आप देख रहे हैं, Ariel, Tide, सर्फ एक्सेल. वो तीसरे नंबर का कौन सा है? देख के पता चल गया सब. तो ये अच्छा दो सर्फ एक्सेल है. एक सर्फ एक्सेल दो होते हैं. ये भी मैंने अजीब से होते हैं, अलग अलग कॉस्ट है. फ्रंट लोड होता है और एक टॉप लोड होता है. मशीन पे डिपेंड करता है ना. और हाथ से दोनों लोगों के लिए कुछ नहीं है. सर वो पाउडर जो चक्की. ये कुड़ी मेरी पंजाब की है. आई लाइक दिस लैंग्वेज. मतलब एक ना फीलिंग आती है अपनी, जिसकी भी जो भी लैंग्वेज है, मतलब एंसेस्ट्रल लैंग्वेज, उसको हमेशा यूज करना चाहिए. एंड इसके लिए मैं ना सबसे ज्यादा अप्रिशिएट करता हूँ. एक ही है हमारे नॉर्थ इंडिया में, सिंधीज. उनके बच्चों को ना, कोई बच्चा उनको सिंधी हमेशा आती है. कोई है सिंधी यहाँ पे? दो है. तुम्हें आती है ना? घर पे बोलते होंगे? कोई नहीं बोलता पापा? अच्छा, लेकिन सिंधी मैंने देखा है, मैं जितनों को भी जानता हूँ मुझे समझ आती है और बोलता नहीं. क्या डाला सही? सर क्या हाल है? हाँ, मुझे यही लाइन आती है बस. मुझे भी यही आती है.
And we have seen that it is quite difficult to wash clothes with soaps when water is high. So भाई अब हमें ऐसा चाहिए जो मैग्नीशियम और कैल्शियम सॉल्ट में पंगा ही ना हो, उसमें फॉर्म बना ले. So this difficulty is overcome by using another kind of cleaning action, water agent called detergent. Detergents is also called soapless soap because though they act like a soap in having the cleansing property, but they do not contain the usual soaps like sodium stearate. वो sodium stearate like soaps का मतलब है cleansing action, और soapless का मतलब sodium stearate without sodium stearate soap. So without sodium stearate. Yeah, soaps without sodium stearate is soapless soap. Sorry, they are detergents. Detergents are better cleansing action than soap because they do not form insoluble calcium or magnesium. ये क्यों? Why does the detergents are better? Because they do not form insoluble calcium and magnesium salts of the fatty acids in the hard water, and hence can be used for washing even in the hard water. वो जब बन के जाते हैं ना, जब वो क्या कहते हैं सॉल्ट बन जाते हैं, वो स्कम बना के चिपक गए, लेदर नहीं बनने देते, तो डिटर्जेंट ये काम होने नहीं देते. Unlike soap, detergent can lather well, even well with hard water, and अब इसको हम ऐसे देखते हैं. A detergent is a sodium salt of a long chain benzene sulfuric acid. इसका फॉर्मूला याद नहीं करना है. It is a long chain of benzene sulfuric acid which has a cleansing properties in water. A detergent has a lot ionic hydrocarbon group and an ionic non-ionic hydrocarbon group and non-ionic sulfonate group. तो इसके ना बारे में ज्यादा डिटेल नहीं, आपको ये सिंपल करना है कि ये याद रखना है कि soap is a long chain of benzene sulfuric acid which has a cleansing action. Example is sodium and dedoxyl benzene sulfonate, and ये नाम नहीं आएंगे, ये नाम नहीं आएंगे. ये इसका स्ट्रक्चर है, जैसे CH3. अब इतना बड़ा स्ट्रक्चर याद करोगे तो एक साल भी लग जाएगा, तब भी याद नहीं होता, इसलिए कोर्स में भी नहीं है इसके बारे में. एंड ये दो है. A detergent molecule also contain two parts. देखो सेम है, soap है, long hydrocarbon chain and short ionic chain. Hydrocarbon chain is oil attracting and water repelling, and ionic chain is water attracting and oil repelling, right? Hydrophilic and hydrophobic. Detergent can lather even well in the hard water because they do not form insoluble calcium or magnesium salts on reactive with calcium. Detergents are made from long chain of hydrocarbons obtained from petroleum, and cleansing action of detergent is similar to that of soap. Soap कोई बहन कौन आया? So detergent even works by making the oil and grease particles of dirty clothes dissolve well through the hard water. जो देखो पहाड़ों में जो लोग रहते हैं या कहीं भी रहते हैं, जमीन के नीचे जो पानी आता है, it contains a large amount of hard water. तो उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम है. They cannot. So detergents are best for it. It is okay to everybody. Now we are going to work on the differentiate between the soaps and detergent, in which I am not going to tell you anything. You have to read from the screen and understand it, and I can answer from you. Yeah, my dear. डिटर्जेंट और सोप में ज़्यादा अच्छी क्लीनिंग प्रॉपर्टी की Detergent. See, देखो वैसे देखो मैं बताता हूँ. Soaps और detergent में दोनों की cleansing properties same. We are talking about a very basic soaps and detergents. और जैसे एरिया लाइटन के और 10 तरह के कंपाउंड हैं, तो मुझे भी नहीं पता कौन सा सबसे बेस्ट डिटर्जेंट होगा, बट अगर नॉर्मल देखोगे तो डिटर्जेंट बेटर क्यों है? बिकॉज दे कैन फॉर्म द लेदर ऑन द हार्ड वाटर. मुझे ये नहीं पता कि मेरे पास जो आज पानी है सॉफ्ट वाटर है कौन सा है. जो हमारे घरों में टैप वाटर है दैट इज अ सॉफ्ट वाटर, सो वी कैन यूज द सोप्स आल्सो. लेकिन वी हैव द वॉशिंग मशीन हु इज गोइंग टू यूज देयर हैंड्स टू गंदा मचाएगा कपड़ा में दो बारी पहना करो, राइट? मशीन है तो कोई बात नहीं, 2 घंटे पहन लिया ना, डर्टी है, विल पुट इन द मशीन. अब ये ट्रेंड हो गया. पहले हमारे टाइम में 1 हफ्ता एक शिफ्ट चलो. हंस रहे हो आप? वैसे हम मेरे जमाने में तो थी भी नहीं, हम तो पत्ते तोड़ के लाइक द काइंड ऑफ जनरेशन आई एम फ्रॉम, वेरी पुअर. It is an important part, keep it in mind. याद रखना. Chemical properties of ethanol, chemical properties of carboxylic acid, cleansing action of soaps, and differentiate between soaps and detergent, and limitations
of detergents over soap and soap over detergent. ये सब आ सकता है। You can read it. मैं पढ़ा देता हूँ। पढ़ाऊँ? रीड कैमरा क्यों बंद है मेरा बच्चा? My God. अच्छा 11:30 खत्म नहीं पार्ट खत्म बस बड़ी जल्दी कल रात को 3 बजे तक फोन चले हैं। Yes, sir. बहुत ज्यादा चले हैं। बेटा हो गई वो देख बम फटा उससे एक्सप्लोजन हुआ एनर्जी निकली वो एनर्जी ने हवा को पुश किया उसके बाद एक और बम फटा पहले जो डस्ट पार्टिकल यहाँ थे बम ने उसको पुश करके यहाँ भेजा उसके बाद एक और बम फटा उसने यहाँ से डस्ट पार्टिकल को और ऊपर धीरे धीरे डस्ट पार्टिकल सारे स्पेस से सर बाहर अगर ये बात सरकार समझ जाए तो पटाखों से पहले अरे यार मुझे ही आना पड़ेगा सब्सक्रिप्शन बहुत बढ़ गया था आज तो पंजाब में मतलब मेरे भैया बता रहे थे मतलब सुबह वो जा रहे थे 8-9 बजे तो वहाँ पे इतनी गाड़ियों के एक्सीडेंट हो रहे थे उनको जाके आगे का रास्ता भी नहीं दिख रहा था तो ये बताओ उनसे पूछो बदतमीजो यही हाल तुम दिल्ली का करते हो हम लोग रोते रहते तुम कहते हो हम तो पराली जलाएंगे अब तुम्हें पड़ गया तो तुम कह रहे हो पाकिस्तान वालों ने पराली जलाई हुई उनके लिए ऑब्वियस है वहीं से हवा आ रही है अब आप कह रही है पहले आप कहती थी कि भाई पॉल्यूशन पराली से हो रहा है अब आप कह रहे हैं सारा वो पराली जो जलती है सारी वो दिल्ली में आके रुकती है क्या कैसे कह सकते हो पंजाब से जल रही है लॉजिक बताओ दिल्ली वो पंजाब 500 किलोमीटर दूर है कैसे आ जाएगा पॉल्यूशन वहां से सब कहते हैं कि हरियाणा से आ रही है भाई साहब सब नहीं कह रहे अच्छा ये जब तक केजरीवाल पंजाब का सीएम नहीं तब तक कहता पंजाब से वो लोग समझना चाहते हैं सब समझ रहे हैं मैं अभी 4-5 दिन ना मैं जहां भी गया हूँ शॉपिंग काफी गया हूँ तो मैं कैब्स में गया हूँ जिस कैब वाले से बात करो वो सारे के सारे पहले 3-4 साल पहले they were in favor of Kejriwal now people are seeing the truth what he is doing since 5 years from last 2 years he is not in Delhi nobody knows it कौन आपको फेवर करता है कार्तिक होने दो मेरे व्यूज है मैं बच्चों को थोड़ी बोल रहा हूँ मैं कह रहा हूँ तुम दो आपको वोट दो आप भी बहुत अच्छी है Guys, it is clear? ये पार्ट कट करना है सब डिटर्जेंट को हम सॉफ्ट करके यूज कर सकते हैं Yes. Detergent can be used in soft as well as hard water. चलो guys, अब हम बात करते हैं advantages of सर 2 soap. मिनट Detergents have a number of advantages over soap due to which they are replacing soaps and washing liquid. Detergent better than soap because of the following reason. Detergent can be used even with the hard water whereas soaps is not used for the hard water. पहली property detergents have a strong cleansing action than soaps. So detergents are better. Detergents are more soluble in water than the soap. Either in soft water ले लो, they are better soluble in water. It is clear guys? Yes, sir. अब हम बात करते हैं disadvantage. उसके बाद भाई जो disadvantage है ना डिटर्जेंट्स की दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल वो सोप्स क्या है आपके पेट्रोलियम प्रोडक्ट से बनते हैं हमने पढ़ा था सो दे आर नॉट बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट्स एंड दे कीप एक्यूमुलेटिंग इन द सो एनवायरनमेंट में कर लो द detergents are not biodegradable that is they cannot be decomposed by microorganisms like bacteria and hence causes water pollution in lakes and rivers. This is the basic disadvantage. All the soaps are however biodegradable. क्यों है soaps biodegradable? Because they are made from the organic compounds. Organic compounds are biodegradable but they are not organic compounds. ऐसे पेट्रोलियम organic है but this is not an organic compound. लेकिन वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट भी ऑर्गेनिक कंपाउंड ही आते हैं क्योंकि आप जब उनको करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं राइट बट यहाँ पे क्या आ रहा है कि दे आर मेड अप इन द फैक्ट्रीज दे आर द बिग कंपाउंड्स ये कंपाउंड्स क्या होते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल दे कैन नॉट बी टेकन डाउन बाय द बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रोऑर्गेनिजम्स एंड हेंस डू नॉट कॉज एंड डिटर्जेंट्स कॉज वाटर पॉल्यूशन क्या बात कर रहे हो डिटर्जेंट्स कॉज वाटर पॉल्यूशन और नॉट इधर देख डिटर्जेंट नॉन बायोडिग्रेडेबल है मतलब कि बैक्टीरिया और माइक्रोऑर्गेनिज्म को ब्रेक नहीं कर सकते आपने सोप यूज किया कपड़े धोए पानी फेंक दिया गटर में गटर का पानी कहाँ गया
नाले में, नाले का पानी कहाँ गया? नदी में। यही होता है ना यार, कपड़े धोए, क्लोथ वॉश करके वो पानी आपने नाली में फेंका पाइप से, नाली का पानी बड़े से गटर में गया, वो गटर का पानी रिवर में गया। अब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है वो डिटर्जेंट्स को ब्रेक कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे, तो वहीं रह गए। अब वो यानी डिटर्जेंट वाला पानी फिश पी रही है। तो आप देख रहे हो फिशेस का क्या हो रहा है, फिश के अंदर जो ऑयल होता है वो कम हो रहा है। अब डिटर्जेंट ऑयल को तो रिमूव कर रहा है, अब फिश ऑयल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और फिश का कलर भी कम हो रहा है, फिश ब्लैक एंड व्हाइट आ रही है ज्यादा। अब डिटर्जेंट का क्लीन रिएक्शन हो रहा है, वो उनको रब कर रही है, उनका कलर निकल रहा है। तो वही देखो सर ये कौन सी टाइप की फिश है? वो बेटा देख, शेप होती है, फिश होती है। शेप के अंदर कलर है, फिश में कलर। अब डिटर्जेंट आपका नॉन बायोडिग्रेडेबल है, पानी के अंदर चला गया। अब फिश जब पानी में घूम रही है तो सोप उसको रब कर रहा है डिटर्जेंट। अब सोप का क्लीनिंग एक्शन उसके कलर को हटा रहा है। सर फिश का कलर चेंज नहीं हो सकता है। सर बट ऐसे रब कौन कर रहा है फिश? पानी तो रब कर रहा है ना, पानी जब मूव कर रहा है वो तो फ्रिक्शन क्रिएट कर रहा है, फिश को ऐसे टच करते जा रहे हैं ना, तो रब तो कंटिन्यूस हो रही है, तो उसका कलर कम हो रहा है डिटर्जेंट से। दूसरा, फिश का ऑयल कम हो रहा है क्योंकि ऑयल को ही रिमूव कर रहा है। ये पॉइंट लिख मत देना प्लीज, वो जिया तो चलेगी सुंदर में, कह रहे हैं लीगल क्लास। रीड बेटा, ये पॉइंट सीरियसली मत लीजिए। नाउ रीड से none of your points I take seriously. बोल दे। सर, मैंने सुना है silence is the best acceptance. Yes sir. Silence is the best acceptance, right? And read is silent there now. Read, अगर ये सामने होती है ना, तेरी हिम्मत नहीं होती इतनी मेरी इंसल्ट करने की। I can't hear you. Your voice is breaking. ठीक है। So guys, we are done with the chapter. Now it is 5 o'clock. We want the class. You want the class? You happen to take magnetic effect. Although I am free right now for 1 hour, 1.5 hours, I am free. If you want, I can go with the magnetic effect right now immediately. But it will make you confused. First of all, go with it. Revise the questions. And तब तक मैं ये बनाता हूँ, शाम को सारे आएंगे. Okay, guys. Bye.